बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो मेरे बैकग्राउंड को देख कर आपको लग रहा होगा कि बैकग्राउंड चेंज कैसे है। तो ये चेंज इसलिए है दैट आई एम ट्रैवलिंग। अगर मेरे इंस्टाग्राम पे हो आप लोग तो आपको पता होगा कि मैं कहाँ ट्रैवल कर रही हूँ, लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो, यूट्यूब पे हो, तो आपको सून पता चलेगा कि मैं कहाँ पर ट्रैवल कर रही हूँ। बट मैं आपको इतना बता दूँ दैट इंटरनेशनली मैं ट्रैवल कर रही हूँ इस टाइम। आज का जो वीडियो है वो ऑल अबाउट आईलैश एक्सटेंशन है। अगर आप भी क्यूरियोसिटी है आपके अंदर जानने की कि आईलैश एक्सटेंशन कैसे किया जाता है, और अगर आप भी फर्स्ट टाइमर्स हैं और कराना चाहते हैं, तो ये वीडियो देखकर आपको सारी डिटेल्स मिलेगी और ये वीडियो देखकर आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको आईलैश एक्सटेंशन कराना चाहिए या नहीं का चाहिए। क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम अपने आईलैश एक्सटेंशन कराए हैं और इट्स बीन 10 डेज कि मेरे एक्सटेंशन हुए हैं। तो पूरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताने वाली हूँ, क्या प्रॉज एंड कॉन्स है सब बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, और अगर वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कैसे डिसाइड किया आईलैश एक्सटेंशन के बारे में। मेरा बहुत टाइम से मन था, तो कुछ मैंने डिटेल देखी, गूगल किया, सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले ली, तब मैंने आईलैश एक्सटेंशन की तरफ अपना कदम बढ़ाया। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैंने किससे आईलैश एक्सटेंशन कराया है और क्या किस किस तरीके से वो हुआ है, और उसके बाद मैं आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। रुकैया मेरे साथ और ये करने वाली है मेरी एक्सटेंशन, और स्पेशली ये मेरे लिए यहाँ पर आई है। तो रुकैया कुछ बताओ, जो एक्सटेंशन है कितने टाइम तक स्टे करते हैं? मैम ये 25 डेज चलेंगी आपके। अच्छा। एंड ये आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं देने वाली है। अच्छा। और बस आप ये है कि आप ज़्यादा मत करवाना, ज़्यादा कोई भी चीज़ हम करवाते हैं तो हमें प्रॉब्लम ही देती है, क्योंकि हम अपनी नेचुरल आईलैशेस पे लगा रहे हैं। हाँ, तो बाकी सब डिटेल जो है मैं आपको इस वीडियो को मतलब एंड करके दूंगी, जब मैं पूरा एक्सटेंशन करा दूंगी, अपना पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगी। बाकी इनका जो नंबर वगैरह है सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें रुकैया। जी जी, आ जाओ। चलो। हाँ जी, कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो, आप जैसे भी हो आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ अपने आईलैशेस से, आप लोग देख रहे हैं। तो आपने देखा जिन्होंने मेरा एक्सटेंशन किया है आईलैश एक्सटेंशन, मेरे इंस्टाग्राम पे वो मेरी फॉलोअर है, और वो मेरे साथ उनका ये कोलैब है, और बहुत ही टैलेंटेड लड़की हैं। अगर आपको इनसे कराना है आईलैश एक्सटेंशन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे मैंने आपको बता दिया है, लिंक है, उनका फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके उनको कॉल कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसके थ्रू आए हैं, तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी आपको मिल जाए। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आईलैश एक्सटेंशन होता किस तरीके से है। जो फेक लैशेस हैं उनको नेचुरल आईलैश के ऊपर फिक्स किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्लू। और ये जो प्रोसेस है, इसमें जो आईलैशेस यूज़ होती हैं वो कई तरीके की होती हैं। ह्यूमन हेयर्स भी होते हैं, कुछ फाइबर वाली भी होती हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी लगती हैं, लेकिन जो मैंने कराई हुई है वो ह्यूमन हेयर है। क्योंकि ह्यूमन हेयर वाली जो लैशेस होती हैं वो थोड़ी सी नेचुरल लगती हैं, इसलिए मैंने ये कराई है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जो है नहीं चाहिए था। तो उसकी जो वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है टोटली अपॉन योर नेचुरल लैशेस की आपकी कितनी भरी हुई हैं या कितनी कम है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि कितने तरीके के आईलैश एक्सटेंशन होते हैं। तो आईलैश एक्सटेंशन होते हैं, एक क्लासिक होता है, एक हाइब्रिड होता है,
वॉल्यूमाइज होता है, एक जो है डबल वॉल्यूमाइज होता है, बहुत ज़्यादा जिसमें वॉल्यूम होता है, और इस तरीके की कोई आप लैशेस जो है चूज़ कर सकते हैं। मैंने जो कराया है वो हाइब्रिड कराया है। हाइब्रिड ना तो वो क्लासिक होता है ना ही वो वॉल्यूम होता है, तो वो बीच का एक प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम तो लगती है आपके लैशेस में, लेकिन आपकी लैशेस बहुत ज़्यादा फेक नहीं लगती हैं, थोड़ा सा नेचुरल लुक होता है। तो मैंने हाइब्रिड वाला कराया है। थोड़े से जो हाइब्रिड वाले होते हैं लैशेस, उसमें ये जो लैशेस का हल्का हल्का गैप होता है ताकि आपकी आईज जो है वो थोड़ी सी ओपन ओपन लगती है। अब आईलैशेस जब आप करा लेते हैं उसके बाद क्या आपको कोई इरिटेशन होती है, क्या आपकी आंखों में कोई दिक्कत होती है, ये कितना स्टे करती है, इसके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले अगर आप आईलैशेस करा रहे हैं तो जब आप प्रोसेस में होंगे कराने के, तो जब आप ओपन करेंगे अपनी आइज़ तो थोड़ा सा जलन जो है आपकी आइज़ में होगी बिकॉज ऑफ दैट ग्लू, क्योंकि वो ग्लू जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है। आई डोंट थिंक किसी भी वीडियो में ये बात बताई गई है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे ज़रूर बतानी चाहिए कि जब आप प्रोसेस में होंगे, जब आपका प्रोसेस फिनिश हो जाएगा, ओपन करेंगे आप आइज़, तो अच्छे से आइज़ को खोल के थोड़ा सा हवा में एयर चाहिए होती है आइज़ को, क्योंकि जलन होती है, बट ये नेचुरल है, इसमें कोई डरने वाली जो है बात नहीं है। दूसरा, ये कितने टाइम तक स्टे करती है। अब ये टोटली डिपेंड करता है आप कितनी केयर से इनको रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये 20 दिन से 25 दिन भी चलती हैं। बहुत आप केयरफुली रहते हैं, जो मैं आगे बताऊंगी कि आपको किस तरीके की केयर करनी है, अगर वो आप करते हैं तो ये 1 मंथ तक भी स्टे करती हैं। यस गाइस। अब जो क्वेश्चन आता है कि क्या हमें आईलैश एक्सटेंशन कराना चाहिए, क्या ये सेफ है, तो इसके बारे में मैं आपको जेन्युइन जो है बिल्कुल आंसर दूंगी, क्योंकि मैं झूठ या कुछ गलत चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं बताना चाहती। आईलैश एक्सटेंशन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। गर्ल्स यूजुअली आजकल रेगुलरली करा रही है, लेकिन मेरा जो मानना है और जो मेरी बात हुई है, जिन्होंने मेरा करा है, और मैंने थोड़ा सा जो R&D करी है इसके ऊपर, तो अगर कोई स्पेशल ओकेजन है और आपको आईलैश, आपको खूबसूरत दिखना है, तो आप आईलैश एक्सटेंशन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि एक्सेस में हर चीज़ बुरी होती है। अगर आप बहुत ही रेगुलर बेसिस पे आईलैश एक्सटेंशन कराते रहते हैं, उतरती है फिर फिल कराते हैं, उतरती है फिर फिल कराते हैं, तो नेचुरली आपकी जो लैशेज़ हैं उनको इम्पैक्ट लगेगा, आपकी आइज़ को इम्पैक्ट लगेगा, क्योंकि जो आपकी नेचुरल लैशेज़ हैं उनके टूटने का जो है डर है। तो या अगर आप 2 महीने में एक बार या कुछ स्पेशल ओकेजन में कराना चाहें तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हैं, करा सकते हैं। रेगुलरली मैं मतलब पर्सनली मैं रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप रेगुलरली इस प्रोसेस को जो है कराएं। अब बात आती है कि आईलैश एक्सटेंशन कराने के बाद क्या, कैसे इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टे कर सकते हैं। सबसे पहले लैश, अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी आँखों को टच करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा यूज टू है, कई लोग होते हैं ना अपनी आँखों को बहुत ज़्यादा टच करते रहते हैं, तो आप बिल्कुल मत कराना आईलैश एक्सटेंशन, क्योंकि प्रोहिबिटेड है ये। अगर आप बार बार लैशेस को, अपनी आँखों को टच करेंगे तो लैशेस जल्दी टूट जाएंगी। इसलिए प्लीज़ ध्यान रखना, अगर आपने लैशेस करा ली हैं तो अपनी लैशेस को उंगली से इस तरीके से हाथ लगाना, आँखों को ज़्यादा हाथ लगाना नहीं करना है, अगर आपको ये लॉन्ग टर्म जो है स्टे चाहिए लैशेस तो। दूसरी चीज़, आप मेकअप जैसे यूज़ करते हैं तो मेकअप रिमूवर आपको इस्तेमाल नहीं करना है इसके लिए, क्योंकि अगर ज़रा सा भी क्रीम इस पे लग जाएगी तो लैशेज जो है वो टूट जाएंगी। तो अगर आप क्रीम भी यूज़ कर रहे हैं, कोई मेकअप रिमूवर यूज़ कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि इस एरिया में उसे यूज़ ना करें, इस एरिया में वेट वाइप्स यूज़ करें। और वैसे भी पूरे मेकअप के लिए भी आप वेट वाइप्स यूज़ कर सकते हैं, मैं तो अभी वेट वाइप ही यूज़ कर रही हूँ और जनरली मैं यूज़ करती हूँ। तो ये जो एरिया है आपका, इस पर कोई भी क्रीम ना लगाएं, वेट वाइप यूज़ करें ताकि लैशेस जो हैं आपकी बची रहे। तो कोई भी मेकअप रिमूवर क्रीम जो है बिल्कुल बर्बाद कर देगी आपकी लैशेस को, इसका ध्यान रखना है। तीसरी बात, मेकअप में आपको आईलाइनर को
थोड़ा सा साइड लाइन करना है। उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ, ये भी किसी ने वीडियो में नहीं बताया हुआ। जब आप लैशेस करा लेते हैं ना, आपको आई लैशेस कराने के बाद लाइनर की बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती है, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत हो जाती हैं कि आपकी आंखें वैसे ही वाइब्रेंट लगती है। और अगर आप आईलाइनर लगाते हैं तो कई बार होता है कि जब आप आईलाइनर तो रिमूव करेंगे ही करेंगे, तो वो बहुत अच्छे से क्लीन नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा ये एरिया आपका मैसी हो जाएगा। ज़्यादा हार्ड तरीके से आपको क्लीन करेंगे तो लैशेस निकल जाएगी। इसलिए मेरा मानना है, पर्सनली जो मैं कर रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ, दैट मैं मेकअप कर रही हूँ लेकिन मैं आईलाइनर मेकअप में यूज़ नहीं कर रही हूँ। और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे फीलिंग हो रही है आईलाइनर यूज़ करने की, क्योंकि लैशेस के बाद आई डोंट थिंक कि आपको आईलाइनर लगाने की ज़रूरत होती है। और चौथी चीज़ जो है, आप जब नहा के निकले हैं, आपने फेस वॉश करा है, आईलैशेस आपकी गीली हो गई है, तो डोंट यू वरी। आपको जो टॉवल है उसको डैब डैब करके इस तरीके से जो है अपनी आईज़ को साफ़ करना है। और उसके बाद आप स्पूली से नीचे की तरफ आपको लैशेस को कॉम्ब करना है। और कॉम्ब भी बहुत ज़्यादा हार्ड तरीके से नहीं, बहुत सॉफ्ट हाथों से हल्के हल्के नीचे की तरफ कॉम्ब करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आईलैश एक्सटेंशन आपको कॉस्ट कितना करता है। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर ये करा रहे हैं, लेकिन जो उसका स्टार्टिंग रेट है वो जो है वो 2500 है। अगर आप क्लासिक लेते हैं, अगर आप हाइब्रिड लेते हैं उससे ज़्यादा है, अगर आप वॉल्यूम चाहते हैं बहुत ज़्यादा तो वो और इससे ज़्यादा है। लेकिन जो मैं स्टार्टिंग रेंज आपको बता रही हूँ वो 2000 से 2500 स्टार्टिंग है। उसके बाद 3000 4000 तक भी ये जाता है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस जगह से करा रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जितना ऊंची दुकान होगी उतना ऊंचा प्राइस होगा। लेकिन मेरा मानना है कि आप आईलैश एक्सटेंशन वहीं पर कराएं जहां आपको बिलीव हो कि वो अच्छा ही करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल ये आपके लैशेस का और आपकी आंखों का मामला है। तो 2000 से लेके 4000 की रेंज में आईलैश एक्सटेंशन जनरली अवेलेबल है इन इंडिया। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है आईलैश एक्सटेंशन के बारे में। तो मैंने आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। लेकिन अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, तो फील फ्री टू कमेंट मी ऑन माय कमेंट बॉक्स। और आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं ऑन माय इंस्टाग्राम, मेरा हैंडल ये है। तो चलिए अभी के लिए वीडियो वाइंड अप करती हूँ, फिर आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो होने वाला है बहुत बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग आपके लिए। अब आने वाले हैं मेरे व्लॉग्स, ट्रैवल व्लॉग्स। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ और क्या क्या मैं वहाँ कर रही हूँ। तो प्लीज़ बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूलो मेरा चैनल, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होंगे और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा देखने के लिए। तो अभी के लिए बाय बाय।